के लिए जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी शॉर्ट वीडियोस हो गए या कुछ भी हो गया मेरे भाई, क्यूब निकालने का मेरे भाई कोई 20 तरीका नहीं होता है। एक ही ट्रिक होता है, एक ही तरीका होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में बना है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता है, ठीक है। और वो हमारा यहाँ पर ये है। असल में क्या होता है कि a प्लस बी का, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी के ऊपर में ये ट्रिक हमारा बना हुआ है। a प्लस बी का जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर b क्यूब हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी संख्या का जो आप क्यूब निकालते हो वो आप इसी फॉर्मूले पर निकालते हो। बस थोड़ी मेरे भाई लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी अलग होती है, और वो प्रैक्टिस कैसे होती है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के दिन मुझे यहाँ पर 23 का क्यूब निकालना है, तो 23 का क्यूब निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले a का क्यूब करूँगा, यानी मेरे भाई 2 का क्यूब करूँगा। फिर एक लाइन लेकर मेरे भाई 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, इंटू बी, बी का मतलब मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू पहला वाला इंटू मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई दूसरे वाले का क्यूब। तो क्या बोलेंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा 27। अभी आपको लग रहा है यार कितना लंबा जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं जाएगा भाई, सबको समेट के रख देंगे, ठीक है। सब्र करिए, पेशेंस रखिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सबको लपेटेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझा रहा हूँ बस मैं आपको। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 3 इंटू 4 12 इंटू 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36, और 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 8। बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो सिर्फ एक डिजिट अपने पास में रखना है और ये हमारा इधर कैरी कर देना है। तो अगर आप इस 2 को इधर कैरी करोगे तो 2 हमारा 54 में जब जुड़ेगा तो 56 हो जाएगा। 56 का मात्र एक डिजिट 6 रखो, 5 यहाँ पर कैरी कर दो। जब वो 5 यहाँ पर आएगा तो 36 में 5 जोड़ोगे तो 41 होगा, 41 होगा, 41 का 1 रखो, 4 यहाँ कैरी कर दो। 4 जब कैरी करोगे तो 8 में 4 कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा। 1 2 1 6 7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 1 2 1 6 7। सिंपल सा फॉर्मेट है, इधर शुरू वाले का क्यूब, इधर लास्ट वाले का क्यूब, इधर हमारा 3a स्क्वायर भी और इधर हमारा 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक डिजिट को रखना है और बाकी मेरे भाई इधर में बाकियों को ट्रांसफर करते रहना है, ठीक है। चलिए आइए, आप लोग अगर सीख चुके हैं तो एक काम करिए छोटा सा, हम आप लोगों को यहाँ पर जो है सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 16 का क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर उसके बाद ये लाइन से रहेगा, फिर ये लाइन रहेगा, और फिर लास्ट में क्या रखेंगे, तो देखो शुरू में यहाँ पर 1 का क्यूब 1 रहेगा, फिर लास्ट में 6 का क्यूब कितना रहेगा मेरे भाई 216 रहेगा, और बीच में क्या करेंगे, तो 3 इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू हमारा b यानी बोलेंगे सर 18 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर यानी 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फास्ट रखना है, अभी मैं ज़्यादा नहीं उड़ा रहा हूँ ताकि आपको मेरे भाई दिक्कत ना आए, आप समझ पाए। यहाँ पे a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें अपने पास में 6 रखेंगे, 21 पूरा का पूरा इसे ट्रांसफर कर देंगे। जब ये 21 ले लेगा तो 129 हो जाएगा, 129 का 9 रखेंगे, 12 इसे ट्रांसफर कर देंगे, 12 ट्रांसफर करने पर ये 30 बन जाएगा, 30 का मेरे भाई 0 रखेंगे, 3 ट्रांसफर कर देंगे, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4096 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4096। बहुत शानदार, पिंटू कुमार, महेश मौर्य और गोविंद साहू, बहुत शानदार बच्चे, सभी के आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। देखिए कंसेप्ट पसंद आते रहेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हर जगह पे शेयर करते रहिएगा। आइए चलिए, यहाँ पर 34 का मुझे क्यूब बताना है, कैसे बताऊंगा, सबसे पहले 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 27, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू उसके बाद a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 9 का 4 गुना 36 का 3 गुना मेरे भाई 108, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू उसके बाद यहाँ पर a इंटू और मेरे भाई b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 9 गुना 100 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। 16 नवा कितना हो जाता है, 144 यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करिए, तो बोलेंगे सर देखिए हमने 4 रखा, 6 दे दिया, ट्रांसफर कर दिया तो 150, 150 का 0, 15 ट्रांसफर कर दिया 123, 123 का मेरे भाई 3, और उसके बाद 12 इसे दे दिया तो कितना हो जाएगा, 39304 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 39304। मतलब मात्र एक संख्या को पास में रखनी है, बाकी जितनी भी बची संख्याएं अगले को। एक संख्या पास में रखी है, बाकी जितनी बची है अगले को। एक पास में रखनी है, बाकी जितनी बची है उनको अगले को। तो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर 84 का मुझे आप लोग जो है वो क्यों बता दीजिए, 84 का क्यूब बता दीजिए, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, आप मेरे वीडियो को देखकर आंसर मत दीजिएगा या दूसरों के कमेंट को देखकर आंसर मत dीजिएगा, आप खुद कलम उठाइए, खुद सीखिए। अगले 40 मिनट के सेशन में आप किसी भी 2 अंकों का 3 अंकों का क्यूब निकालना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे, थोड़ी आप कर लेना, ठीक है। हमें तो क्यूब निकालना आता है, ये भाई ये सेशन किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। तो अगर ये सेशन आप लोगों के लिए है तो प्रैक्टिस किसको करना है, आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। 27 साल 20 साल 22 साल जितने भी आप किए जाए, उतने वर्षों से लेकर अब तक आपने इसको कभी नहीं सीखा, कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश भी नहीं की। जब भी सवाल आया अपने मन से अपने आप से बेईमानी करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बना लिया। और अगर आज कोई पर्सन सिखा रहा है आपको यूट्यूब पर, अगर आप तब भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे भाई व्यर्थ है, फिर सब कुछ व्यर्थ है, पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, यूँ समझ लो, ठीक है। उत्तर आना चाहिए यहाँ पे, अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या बोलेंगे, 8 का क्यूब कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 512। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें खींच के फिर लास्ट में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 3 इंटू a का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64 इंटू कितना 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे
तो बोलेंगे सर देखो 4 इंटू 3 12, 12 का 4 गुना 48 और यहाँ 12 चक 72, 4 76, 768। और यहाँ पर क्या बोलेंगे 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 8 128 और 128 का 3 गुना 12 3 36, 360 8 24, 384 कितना हो जाएगा मेरे भाई 384। बाकी मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये 24 है, 16 का 4 गुना 64, 6 16 दूनी 32 और 6 हमारा 38 हो जाएगा। पूरा हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। 4 हम अपने पास में रखेंगे 6 ट्रांसफर, 390 का 0 पास में रखेंगे 39 ट्रांसफर। 39 जब हम इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई तो 39 ना जोड़ के आप 40 जोड़ लो, बाद में कम कर लेना। 40 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना होगा 808, 808 में एक कम कर लो 807 हो जाएगा मेरे भाई। 80 इसको दे दो यहाँ पे, 80 देने के बाद ये 592 बन जाएगा, 592704 करेक्ट आंसर है। ठीक है 592704 बिल्कुल मेरे भाई सभी का उत्तर सही है। सर आप कंप्लीट बैच कराएंगे 2024 के लिए? हाँ मेरे भाई बिल्कुल कराएंगे, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं आप लोगों की सुधर जाएं। ठीक है हमारा उद्देश्य भी यही था, कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मुला बुक में भी थोड़ा सा जो है इसीलिए हमने अलग जगह थी बच्चों के अंदर में कि तुम अभी से कैलकुलेशन सीखना शुरू करो, नहीं तो पेपर में वही होगा, सवाल तो आता होगा, कंसेप्ट तो आता होगा, कैलकुलेशन के पिटे ऐसे रह जाओगे कि एक साल पूरा का पूरा वापस से तैयारी करना पड़ेगा। इस बार का पेपर देखा ना आपने, कैलकुलेशन कितना था, और इतना कैलकुलेशन था, कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं था पेपर में, लेकिन कैलकुलेशन इतना था कि बच्चे धरे के धरे रह गए और उसके बाद में मेरे भाई जो है बाद में सेंटर में रोते हुए शक्लों के साथ निकले और फिर से एक साल की वापस से तैयारी। तो वो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में। ठीक है चलिए आइए मेरे भाई 62 का क्यूब निकालते हैं। चाहिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान है, पहले यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, फिर यहाँ पर सर 2 लाइनें ऐसे खींच लेंगे, फिर 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बोलेंगे सर 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब बी, 36 का मेरे भाई 3 गुना 108, 108 का 2 गुना हमारा 216, वो मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो बोलेंगे 3 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा 6 और इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है 18 इंटू 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 72। सारी बातें आपने लिख दी, अब बस यहाँ पर इसको फाइनलाइज करो मेरे भाई। एक संख्या को पास में रखो, ठीक है यहाँ की पहली पास में रखो 7 ट्रांसफर, 223 का मेरे भाई 3 पास में रखो 22 ट्रांसफर, और 22 ट्रांसफर करने के बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा 238, 328, 238, 328। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है कैलकुलेटर से भी फास्ट रफ्तार आप लोगों को लेकर आना है कि सर 238, 328। देखो बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-5 सेकंड फालतू लग जाने दो, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो। अक्सर क्या होती है हम जल्दी करने के चक्कर में गलतियां ज़्यादा करते हैं, आपको जल्दी नहीं करना है। अभी आप 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो कोई आपके गले पे चाकू नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन पेपर में मेरे भाई अगर गलती हो गया ना तो नाश हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन, वो गलती मत करिए आप लोग। आइए 71 का क्यूब निकालते हैं। 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 1, तो यहाँ 49 का 3 गुना 147, फिर उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे 1 लिखेंगे 149 का 9 लिखेंगे 14 पास में, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 357911 करेक्ट आंसर है। कैसे लिखा? यहाँ का 1 लिखा, इन दोनों में से मात्र 1 लिखा, 2 ट्रांसफर, 149 में 9 लिखा, 14 इधर ट्रांसफर, और जब वो 14 को इसके साथ में जोड़ा तो कितना आ गया 357911, 357911। तो मेरे भाई यहाँ पर 22 का क्यूब क्या करना है आपको बताना है, कब बताना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर इन कमेंट बॉक्स। आंसर क्या करना है यहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है, अभी आंसर नहीं करना, बाद में करना है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये बताइए कि क्या आप लोग आज के बाद में कभी भी किसी भी 2 अंकों का क्यूब निकाल पाएंगे? बोलिए कभी भी किसी भी 2 अंकों का क्यूब निकाल पाएंगे? बोलिए जल्दी से, चाहे मैं 69 का दे दूँ, 87 का दे दूँ, 43 का दे दूँ, कोई भी संख्या का अगर मैं यहाँ पर क्यूब दे दूँ तो बताइए हो पाएगा? बोलिए जल्दी से। जी सर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बढ़िया है। तो अगर मेरे भाई 2 अंकों का अगर आपसे हो जाएगा तो मेरे भाई अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, ये हम लोग 3 अंकों के क्यूब की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी 3 अंकों का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें 102 का क्यूब निकालना हो, 103 का क्यूब निकालना हो, 107 का क्यूब निकालना हो, या किसी भी संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखिए 2 अंकों का प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर रख रखे हैं जिनको बाकायदा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल है, और दोनों का जो लिंक है मैंने टेलीग्राम को ज्वाइन करने का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मेरे भाई सभी का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब PDF मिल जाएगी, और तब उसके बाद जो है आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से आप यहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई भी 3 अंकों की हम शुरुआत करते हैं, तो किसी भी 3 अंकों की यदि हम शुरुआत करें तो जैसे मान लीजिए हम 104 की शुरुआत कर रहे हैं, हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे भाई 104 की शुरुआत कर रहे हैं, और मुझे क्या करना है 104 का क्यूब निकालना है। तो 104 का क्यूब निकालना है तो इसमें यहाँ पर क्या करिए, जो लेफ्ट वाली संख्या है बाएं में उसको आप A मान लीजिए, और मेरे भाई राइट वाली संख्या को क्या मान लीजिए, तो B मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो A मान लीजिए और B मान लीजिए। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, देखो 0-4 का मतलब क्या होता है, 0-4 का मतलब मेरे भाई 4 ही होता है, तो आप उस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर सेम कहानी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि A क्यूब होना चाहिए, फिर मैंने कहा था 3A² B होना चाहिए, फिर मैंने कहा था 3AB² होना चाहिए, और फिर मैंने कहा था B क्यूब होना चाहिए। लेकिन फिर बोलोगे सर जब यही काम था तो 2 डिजिट में भी यही काम कर रहे हैं, 3 डिजिट में भी यही काम कर रहे हैं, फर्क क्या है? वहाँ पर मेरे भाई सिर्फ एक संख्या को पास में रखते थे और बाकी लोगों को कैरी करते थे, यहाँ पर 2 संख्या को पास में रखेंगे और तब बाकी लोगों को कैरी करेंगे। थोड़ा सा आसान
बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए दे दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि सेशन के एंड में टेलीग्राम से आप जो है वो यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एज ए नोट्स आपके साथ जुड़ा रहे और आपकी काफ़ी सहायता कर पाए। तो यहाँ पर जैसे 2 अंक हैं, तो पहला वाला हमेशा 1 डिजिट की संख्या लेना और दूसरे वाले को हमेशा 2 डिजिट की संख्या लेना। और यहाँ पर मैंने क्या कहा है, अपने पास में 2 डिजिट रखने हैं, बाकी मेरे भाई कैरी कर देना है। फिर अपने पास में 2 डिजिट रखने हैं, बाकी कैरी कर देना है। अपने पास में 2 डिजिट रखने हैं, बाकी मेरे भाई कैरी कर देना है। तो आइए जरा इसी कंसेप्ट के ऊपर में अपना सवाल बनाते हैं। और सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखो 104 का मेरे भाई क्यूब निकालना है। तो 104 का क्यूब निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 होगा। आप 0 को भूल जाओ, 0 नाम की कोई संख्या धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये मान लो। 1 का क्यूब इतना हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हमारा कितना हो गया, तो 64 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 1 इंटू हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा बी, यानी कितना हो जाएगा, तो 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हमारा मेरे भाई 48 हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। अब बहुत ही प्यार तरीके से आपको क्या करना है, 2 डिजिट रखने हैं। ट्रांसफर का कोई खेल खेलना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मेरे भाई 2 डिजिट, यहाँ पूरा का पूरा 2 डिजिट, यहाँ पूरा का पूरा 2 डिजिट मेरे भाई, और ये पूरा का पूरा बना जाएगा 112 48 64 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 112486 वो जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपका भी आंसर सही आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चलिए ठीक है, लाइक करके एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाते हैं। क्लियर है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा और कुछ संख्याओं का क्यूब निकालते हैं। ये पूरा एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है और मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो ये पीपीटी जो है वो आपके काम में आए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई ये पीपीटी बनाने में, आप समझिए। एक होता है कि आप कलम पेन लेकर आए आकर बोर्ड पे पढ़ा के चले जाएं। दूसरा होता है कि आप बैकग्राउंड में काफ़ी मेहनत करें इन चीज़ों को लेकर, इसी वजह से ताकि बच्चे जब भी आज के बाद भविष्य में पढ़े, जब उन्हें रिवाइज करना हो तो आराम से वो रिविजन कर पाए। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट था। अब जैसे 806 का हमें क्यूब निकालना है, देखो तो 806 का क्यूब, ठीक है, कैसे कहते हैं शॉर्ट्स में, निकालिए 806 का क्यूब मात्र सेकंडों में। तो मेरे भाई चलिए मात्र सेकंडों में निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512। फिर उसके बाद में मेरे भाई ऐसे 2 लाइन खींच देंगे और फिर उसके बाद 6 का क्यूब कितना रखेंगे, तो 216 यहाँ पे, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और इंटू हमारा हो जाएगा बी यानी हो जाएगा हमारा 6। तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 64 का 3 गुना 192 और 192 को 6 से गुना करोगे तो बोलोगे सर 12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 954 55 5 और 6 5 11 मेरे भाई 1152 आ गया। कितना गया, ऐसे भी कह लो सर 1152 आ गया, कोई दिक्कत की बात। अब नेक्स्ट वाला हम क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू, अभी देखिए आप लोग को सिखा रहे हैं इसलिए आराम से कर रहे हैं। जैसे आप लोग रफ्तार पकड़ लेंगे फिर हम लोग इसको फास्ट में करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी कर चुके हैं। 3 इंटू मेरे भाई ए इंटू बी का स्क्वायर मुझे करना है, 36 बी का स्क्वायर का मतलब 108 और 108 का 8 गुना 864 होता है, 864 होता है, वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मात्र 2 अंक अपने पास में रखने हैं। तो मात्र 2 अंक कौन सा हो गया, 16 पास में रखो, 2 इसे ट्रांसफर कर दो। 864 में 2 आ जाएगा, 866 हो जाएगा, 66 का 66 रखो, 8 ट्रांसफर कर दो। 1152 में 8 जोड़ दो, 1160, 1160 का 60 रखो और 11 इसे ट्रांसफर कर दो। और 11 जब इसे मेरे भाई ट्रांसफर करोगे तो 523 60 66 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप लोगों ने खुद भी कभी अज्यूम नहीं किया होगा कि हम लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालना सीख पाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताओ जल्दी से। आ जाइए चलिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा अपना रफ्तार बढ़ाते हैं। 5 का क्यूब दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें फटाफट खींचिए और उसके बाद 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू इतना, 3 इंटू 25 75 75 का मेरे भाई 6 गुना 450 सीधा यहाँ पर लिख दो। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 15 इंटू मेरे भाई 36 15 6 90 15 3 45 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 54। ये सारा लिख दिया हमने, लास्ट के 2 डिजिट 16, 542 का 42, 5 हमारा इतना 55 का 5, 4 हमारा इतना 129554216, यानी रफ्तार आपकी जितनी होगी फायदा आपका उतना होगा। क्लियर ये बात यहाँ पर, कैलकुलेटर से भी तेज आप कर पाएंगे। जितने देर में कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे आप उतने देर में कर सकते हैं। करना मात्र इतना है, ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और यहाँ पर बी का क्यूब। क्लियर है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि मोबाइल में जो है देख रहे हैं वीडियो तकिया लगा के और बढ़िया तरीके से करना, हाँ ठीक है ये तो है कुछ नया, क्या है क्या बता रहे हैं, बढ़िया है कोई बात नहीं, कर लेंगे इतना तो हो ही जाएगा। गारंटी कहता हूँ नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे सामने मॉक टेस्ट में आएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर पेन उठाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे वीडियो देखने वाले लाखों बच्चे होते हैं, हर एक वीडियो पे मेरी नहीं किसी के भी मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो क्या मिलियंस लोगों को कैलकुलेशन आता है? नहीं आता है। ऑनलाइन एजुकेशन ही ऐसा है, वीडियो देखने पर लगता है कि सब समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो हम देख के निकाल सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, जब कोई क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर का दे दिया जाता है, लो इसे बनाओ, वहीं पर कहानी प्रूफ हो जाती है। तब आत्म अपने ऊपर में सवाल उठता है, यार हमने तो पढ़ा था, हमें तो सब समझ में आ रहा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बना? दिक्कत मेरे भाई वहाँ थी, आपने सिर्फ पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। अगर आपने प्रैक्टिस किया होता ना, आपका क्वेश्चन बनता। आपने सिर्फ मेरे भाई वीडियो को देख के दिमाग को शांत रखा, कलम उठाकर प्रैक्टिस नहीं किया आपने। तो ये समझिए, ये बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। समझ गए इस बात को? क्लियर है ये बात? चलिए
क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ चलो यहाँ पर। अब मुझे अगर मान लो कि 408 का क्यूब निकालना है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर 408 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे? फटाफट मेरे भाई, कोई भी संख्या का यहाँ पर जो क्यूब है वो हम कैसे निकालेंगे फटाफट? ठीक है, काफ़ी संख्याओं का क्यूब हमें निकालना है, तो यहाँ पर बताइए। अभी देखो जीरो के अलावा भी संख्या मैंने लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जीरो ही लिया है, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। जीरो के अलावा भी काफ़ी सारी संख्या लिए, हम उसका भी करेंगे। तो बोलेंगे 408 का क्यूब का मतलब क्या होता है सर? एक तरफ आप 4 का क्यूब रखो, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। अगले में क्या होगा? 3 इंटू, उसके बाद ए इंटू बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और अगले में क्या होगा? यहाँ पर बी का क्यूब। तो ए क्यूब 3 ए स्क्वायर भी 3 ए बी स्क्वायर, और हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी का क्यूब। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 का क्यूब कितना होता है? 512। स्टेप वाइज लिख रहा हूँ ताकि शायद मेरे इतने कहने के बाद कोई बच्चा शायद कलम उठा के तो प्रैक्टिस करने की सोचे, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 3 गुना 192, 192 का 4 गुना कितना होता है? 7 पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 16 128, 128 का 3 गुना कितना होगा? तो बोलेंगे सर देखो 120 का 3 गुना 360, और मेरे भाई 8 का 3 गुना 24, तो बोलेंगे 360 और 24 384, 384 यहाँ पे। क्लियर है? 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 का क्यूब हमारा 64 होगा। छोटी छोटी चीजें आप तोड़ के कर लिया करिए ना। आप यहाँ पर देखिए जैसे 3 इंटू इतना करना है। अब यार 3 इंटू 16 इंटू मैंने 8 कहा, अब टेबल इतना याद हो कि सर ये देखो 3 इंटू 16 का 8 गुना 128 होता है। अब ये 128 का 3 गुना मुझे करना है। 128 का 3 गुना, तो मैंने तरीका क्या कहा था? 120 का 3 गुना 360 होता है, और मेरे भाई 8 का 3 गुना 24 होता है। दोनों को जोड़ दो तो 384 आता है। छोटी छोटी चीजें, ठीक, एकदम डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए बात को हमारे। अब उसके बाद जब आपने यहाँ पर लिख दिया, तो आप यहाँ पर अगला कदम आप क्या करेंगे? तो मात्र 2 अंकों को अपने पास में रखेंगे और बाकी को ट्रांसफर। 2 अंक मेरे भाई कौन सा रहेगा? 12, 5 ट्रांसफर। 768 में 5 ट्रांसफर करेंगे 773, तो 73 का 773 का 773 का 73 को 7 ट्रांसफर। 391, 91 का मेरे भाई 9 को 3 ट्रांसफर, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 679173.2। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? चलिए थोड़ा फास्ट में करें, बोलिए क्या आप लोग रेडी हैं मेरे भाई? ठीक है, रेडी है मेरे भाई? बताइए जल्दी से आ जाइए। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर 711 का क्यूब निकालते हैं कि 711 का जो हमारा क्यूब है वो हमारा कितना होगा। 711 का क्यूब बिल्कुल काफ़ी फास्ट में यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर करना होगा। तो 711 का क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ऐसी कोई संख्या में मेरे भाई जो 711 के पहले हम लोग और कोई संख्या निकालते हैं जिसका हमारा इच्छा हो। तो यहाँ पर कोई भी संख्या का जैसे हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं, आ जाइए। तो अगर मान लीजिए कि कल के दिन हम लोगों को हो सकता है कि 509 का क्यूब निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो 509 का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बोलेंगे सर देखो 509 का क्यूब निकालना है, कोई भी संख्या होगी, कितने का निकालना है सर? 509 का निकालना है। तो 509 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब निकालेंगे 125 आ जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25 इंटू 3 75। तो देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 इंटू हमारा हो जाएगा 9। समझ में आ गया बात? 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 25 का 9 गुना 225, और 225 का 3 गुना 675। तो यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर अगले कदम पे बोलेंगे सर 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर यानी 81, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 81 का 5 गुना 405 कितना हो जाएगा? 405, और 405 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 405 का 3 गुना 1215 कितना हो जाएगा? 1215, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। मात्र दोस्तों हमें 2 अंक को अपने पास में रखना है और बाकी को अगले के पास में ट्रांसफर। तो अगर हम बात करते हैं तो मात्र 2 अंक को रखेंगे, 29 को रखेंगे, 7 हम इधर ट्रांसफर करेंगे। 1215 में 7 जोड़ दो 1222, तो 1222 का मेरे भाई 22 यहाँ पास में 12 ट्रांसफर। इसमें 12 आ जाएगा 687, 87 का 87 रख दो 6 ट्रांसफर, 125 में 6 जोड़ दो 131, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 131872299, 131872299। क्लियर है? एकदम आराम से अपने मध्यम तरीके से अपने चाल से। अब ये जितनी भी संख्याएं हमने आपको बताई हैं इनमें कहीं ना कहीं जीरो था, लेकिन बच्चों का सवाल ये रहता है कि नहीं सर अगर जीरो नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम बढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में 907 का क्यूब बता दे, ठीक है। जितने भी लोग मेरे भाई हैं यहाँ पे, बाद में वीडियो के खत्म होने के बाद आप सभी का टारगेट है कि इसका आंसर कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक ही दो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, और वो ये पूछे हैं कि 907 का क्यूब जो होगा वो हमारा कितना होगा। 907 का जो मेरे भाई क्यूब होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई भी अब अलग संख्या उठाते हैं, और कोई भी अलग संख्या उठाकर हम लोग उसके क्यूब को मेरे भाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमारी इच्छा है क्यूब को निकालने की कि 213 का क्यूब क्या होता है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, आप यहाँ पर ये बोलना कि पहली संख्या को हम ए मानते हैं और बाकी दोनों डिजिट को हम क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे। पहली संख्या को हम ए मानेंगे और बाकी दोनों डिजिट को क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके आधार पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे ए का क्यूब, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 ए स्क्वायर बी, याद है ना, और उसके बाद क्या करेंगे 3 मेरे भाई ए बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे, तो बी का क्यूब यहाँ पे, और दो डिजिट को अपने पास में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, ट्रांसफर, ठीक है। बस उसी नक्शे कदम पे हमें चलना है और वही बातों को हमें समझना है। तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे इसको लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा सर, उसके बाद 2 इंटू, ठीक है, हम यहाँ क्या बोले थे ए क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी हमारा कितना हो गया, तो 13, तो बोलेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, बी, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 इंटू, फिर हमारा हो जाएगा ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर। अब बी यहाँ 13 है तो मुझे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा,
ठीक है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी का क्यूब। अभी मैं पहला सवाल है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीज़ों को लेकर। 13 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 2197। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 169 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से, तो 6 इंटू 169 मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 16 इंटू 6 196, तो मतलब 16 इंटू 6 960, 16 से 96 यानी 960 हो गया, और उसके बाद 9 इंटू 6 हमारा 54 हो गया। जोड़ दो मेरे भाई, अलग अलग कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 4 6 5 11, 1 मेरे भाई 10 1014, तो आप सीधा लिख लिया करोगे सर अलग अलग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसको 160 को 6 से गुना किया, फिर 9 को 6 से गुना किया, तो अपने अपने तरीके हैं, बस वही वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 3 39, 39 का दोगुना 78, 78 का भी दोगुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 78 का दोगुना कितना 156। ठीक है, यहाँ पर 156 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, आखिरी के 2 अंकों को मेरे भाई 97 को रखिए, 21 इसके पास कर दीजिए, 21 लेकर आएंगे तो 1035, 35 का मेरे भाई 35 पास में 10 इधर हो जाएगा, 156 में मेरे भाई 10, 166 166 66 एक पास में हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कितने का, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, 966597, 966597, एकदम परफेक्ट है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा है। तो अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया 423, मान लो 423 का एक काम करते हैं, 412 का अपन क्यूब निकालते हैं। ये 412 का क्यूब कितना होगा, मैं बोलूँगा भाई देखो बहुत आसान है, पहले यहाँ पर 4 का क्यूब कर दो 64 हो जाएगा, फिर लाइन खींच दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 इंटू ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इंटू बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हमारा कितना 144। अब मेरे भाई क्या करना है, 144 को इसके साथ में गुना करना है। आपको लग रहा होगा कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 144 का 3 गुना पहले ही कर लो, 14 3 के 42 और 4 3 12, 432 हो जाएगा, और उसको 16 से गुना कर लो, 16 इंटू 2 32 का 2 3, 16 3 के 48 और 3 51, 1, 16 चौके 64 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। बिल्कुल हमने सही लिखा, बताइए। बोलेंगे सर देखो 2 बार में गुना किया, 32 का 2 3 पास में, 16 3 48 और 3 51 का 1 5 पास में, 16 का 4 गुना 64 और 5 हमारा इतना हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट में आप लोग स्पीड बना लीजिएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए 3 इंटू उसके बाद ए हमारा हो गया 4, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, एक सेकंड मेरे भाई, दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं, रुक जाइए आप लोग, इसको हम लोग दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 412 के क्यूब को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 412 के क्यूब में पहले देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 64 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 कर दो, फिर एक लाइन, फिर उसके बाद एक लाइन, और फिर उसके बाद 12 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 1728 हो जाएगा। हो गया दोस्त, यहाँ पर पहली वाली में क्या करना है, ई क्यूब, यानी यहाँ पर पहली वाली संख्या का क्यूब, आखिरी वाली में क्या करना है, तो 12 का क्यूब 1728। अब 2 संख्याएं भरनी है, ये और ये हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी यानी 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा, और 48 को किससे गुना करेंगे, 12 से, 48 का 2 गुना 96, 6 9 पास में 48 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 57 576 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 4 इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर 144, ये हमारा 432 आएगा, उसका 4 गुना हमारा 8 12, और ये हमारा 1728। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। अब मात्र कितने अंकों को अपने पास में रखना है दोस्तों, मात्र 2 अंकों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों को 28 अपने पास में रखेंगे, 17 मेरे भाई इसके पास ट्रांसफर कर देंगे, 1745 मेरे भाई 45 पास में रखेंगे, 17 इसे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 593 का 93 5 इधर कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 69934 ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को लेकर, देखो कोई भी कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो वाली बात है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता, उसमें समय लगता है, और समय लगता है तो कैसे करेंगे, अथक प्रैक्टिस से मेरे भाई, कई गुना प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर में समय देना होगा, तब जाकर वो जो है कंसेप्ट आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो जल्दी से मैंने आप लोगों से क्यों पूछा है 711 का आंसर दीजिए, और अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर सही आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, जल्दी से आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखते 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 343, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू मतलब आपका हो जाएगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना 147, 147 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा 7 4 11, ठीक है, और 4 1 5 1 6 हमारा इतना हो जाएगा। मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो अब डायरेक्ट अब मैं आपको कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो 121 का 7 गुना 7 हमारा हो गया 7 दूनी 14 और 847, इसका मेरे भाई कितना गुना 3 गुना, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 7 3 21, ठीक है, 4 3 12 तो 14, और मेरे भाई 8 3 24 और 1 25 यहाँ पे, और उसके बाद 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, 31 रखा, 13 पास में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और ये 5, 25 यहाँ ट्रांसफर कर दो, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 16 ट्रांसफर कर दो, 9 5 और 3, क्या यही हमारा आंसर है, बताइए, चेक करिए मेरे भाई एक बार यहाँ पे, 35942543 यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए परफेक्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो थोड़ा सा फास्ट आपको बनना पड़ेगा, जैसे मैं अभी थोड़ा फास्ट बना, अभी थोड़ा फास्ट मैं और बन सकता हूँ, आप भी उससे और फास्ट बन सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। आ जाइए, तो फालतू के ढकोसलोबाजी में नहीं पड़ना है, जो एक्चुअल